नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश ने तबाही का मंजिर कर दिया है। बड़ी खबर सुबह से ही आपने देखा, जो कठुआ से आ रही और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी फिलहाल बंद कर दी गई। पूरी खबर क्या है, ध्यान से इस खबर को सुनिए। कठुआ में बारिश के कारण भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है, यानी ओम शांति जरूर कहेंगे। वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ पहाड़ी इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और साथ ही अधिकारियों का कहना है कि जम्मू क्षेत्र में सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। यह अभी तक की बड़ी खबर है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, 19 जुलाई कठुआ जिले में बुधवार को भारी बारिश के कहर के बाद भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं के कम से कम 5 लोगों की मौत होगी, जबकि किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और कठुआ जिले के पहाड़ी इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी अमरनाथ तीर्थ स्थलों की यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि कठुआ जिले के बनी इलाके में भारी बारिश के कारण 2 आवासीय मकान ढह जाने से 5 लोगों की मौत की आशंका है। भारी बारिश के कारण बानी ने सुरजन मोरहा ब्लॉक में मुश्ताक अहमद और अब्दुल कयूम के 2 घर ढह गए और साथ ही साथ बच्चों सहित 5 लोग इन घरों के नीचे दब गए। बनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, जिनकी पहचान तबसीम बानो और मोहम्मद आरिफ के रूप में की गई है, जबकि जरीन बेगम, साहबाज और अरबाज सहित अन्य 3 को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवदीप सिंह जमवाल ने भी घटना की पुष्टि की और कहा कि बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चल रहा है। इसी बीच एक अलग घटना में जिले के बानी क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत होगी, जिसकी पहचान नसीमा बेगम पत्नी मोहम्मद रफीक निवासी मडोडा तहसील बानी के रूप में हुई है। एक अन्य घटना में बताना चाहेंगे आपको, सिटी तहसील के स्वर्गीय मोहिंदर सिंह के बेटे अजय सिंह के रूप में पहचानी जाने वाली 7वीं कक्षा का छात्र बनी के भूस्खलन के नीचे दब गया, जबकि बानी के तारा चंद का बेटा श्याम लाल भी भूस्खलन के नीचे दब गया और बाद में उनकी मौत होगी। शव भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ उप मंडल मजिस्ट्रेट बानी सतीश कुमार ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की खबरें हैं और बचाव के दल तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने मृतकों के लिए 50,000 रुपये और घायलों के लिए 25,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इसी बीच जम्मू के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और तवी, चिनाब, बसंतर, देवक और उज सहित सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम में स्थिति के कारण माता वैष्णो देवी मंदिर के नया मार्ग जो बंद कर दिया गया है, जबकि रियासी जिले में हेलीकॉप्टर सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं, जबकि किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ के ऊपरी इलाकों में स्कूल भी खराब मौसम को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए मंदिर के रवाना हुए 4900 तीर्थ यात्रियों के एक नए जत्थे को पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण रामबन के यात्री निवास चंद्रकोट में रोक दिया गया है। इसी बीच तरना नाले में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए कठुआ में जम्मू नेशनल हाईवे पठानकोट मार्ग भी बंद कर दिया गया और भारी बारिश के कारण तरना नाले पर बने पुल को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ट्रैफिक को बॉर्डर रोड से डाइवर्ट किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस पर अपनी जो चिंता जताई है और एक साफ तौर पर जो एक इनका जो मैसेज है वो जनता तक भी ला रहा है। उन्होंने कहा, अचानक आई बाढ़ के कारण कठुआ में चढ़वाल पुल को हुए नुकसान के बारे में जानकर चिंतित हूँ, जिससे यातायात में असुविधा हुई। मैंने तुरंत डीसी कठुआ राकेश मन्हास के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधिकारियों से संपर्क किया है। मेरा कार्यालय शीघ्र मरम्मत और निवारण के लिए मामले पर लगातार नजर रखे हुए, ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा। अभी हमारे साथ इस समय हमारे जो संवाद आता है सिद्धार्थ शर्मा, जो कठुआ से हैं, जिन्होंने वहां पर लाइव विजुअल बताए हैं, उनसे हम बात करते और जानते हैं स्थिति क्या है, जो चढ़वाल पुल की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, आखिर क्या हालात है, किस तरह का निर्माण कार्य वहां पर शुरू है। इस समय सिद्धार्थ जो शर्मा है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरी स्थिति के बारे में बताएंगे। फिलहाल जो नदियां जम्मू की इस समय, सारी जम्मू कश्मीर की नदियां इस समय खतरे की जो रेखा है उससे ऊपर है। और इस समय सिद्धार्थ शर्मा जो हमारे पर फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कठुआ से है। जी सिद्धार्थ।
जी मैम। सिद्धार्थ, क्या स्थिति है बताइए, जो पुल जो इस समय क्षतिग्रस्त हुआ है, बताइए क्या स्थिति है वहां की और क्या चल रहा है अब, जो अभियान जो चल रहा है वहां पर। जी मैम, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आज जल स्तर बढ़ा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले भी कुछ दिन पहले आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते आज पुल जो है वो ढह गया है। दोनों तरफा की वाहनों की आवाजाही जो है वो यहाँ से बंद कर दी गई जी है। चढ़वाल से लोंडी मोड़ की तरफ जो है वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया, उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। जी जी। अभी अभी स्थिति क्या चल रही है वहां पर, यानी कि अभी निर्माण कार्य शुरू चल रहा है, काम शुरू हो गया है कि ताकि जल्द से जल्द रास्ते को फिर से शुरू किया जाए। तो हम आपको बताते चलें कि अभी मौके पर कोई भी वहां पर जो है वो मौजूद नहीं रह पाया है। जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी जहां पर जब वहां पहुंचते हैं तो मीडिया जब उनसे सवाल करने की कोशिश करता है तो वो कैमरे को देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो किसी भी स्थिति को अभी बताने के मूड में जो है वो नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें, कोई भी अभी निर्माण कार्य जो है उनकी तरफ से शुरू नहीं किया गया है, ना ही वहां पर किसी प्रकार की उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। इस समय वहां पर जो है वो ट्रैफिक के अधिकारी और पुलिस कर्मी जो सुरक्षा बल हमारे हैं वो इस समय वहां पर तैनात हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वहां पर कोई भी अधिकारी इस समय जो है वो मौजूद नहीं है। सिद्धार्थ, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक मैसेज जो लगातार वायरल भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा चिंतित हूँ ये चढ़वाल के जो पुल की स्थिति देखकर, जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और मेरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी बात हो चुकी है, जल्द से जल्द इसे रोड को जो शुरू करने के लिए इसका जो पूरी तरह से फिर से इसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, इसको ठीक करने का काम में लग चुके हैं और जल्दी ही मैं इनके टच में रहूंगा। क्या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है? जिस तरह से मैम हम बताते चले कि वहां पर कोई भी या तो नेता की बात करें, बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, कोई भी वहां पर इस समय मौजूद नहीं है। हम सुबह से स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं, कोई भी उनकी तरफ से जो है आला अधिकारी नहीं पहुंचा है, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से यहाँ पर पहुंचा है, ना ही वहाँ के डीडीसी, बीडीसी जितने भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं वो कोई भी वहां पर अभी इस समय वहां पर नहीं पहुंचे हैं। जी जी। तो जो ट्रैफिक यातायात क्या है कि क्या वहाँ पे उसमें अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु वो भी लोग हैं, ट्रैफिक का क्या है इस समय सिचुएशन, क्या ट्रैफिक की? इस तरह हम आपको बता दें कि ट्रैफिक को जो है वो ट्रैफिक का रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। चढ़वाल से जितने भी जो यात्री जो हैं, जितने भी सफर कर रहे हैं लोग, जम्मू से कठुआ की तरफ आ रहे हैं, जब पंजाब की तरफ जा रहे हैं, उनको जो है हीरानगर से होते हुए बॉर्डर की तरफ से जो है उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो कठुआ की तरफ से जो है जम्मू की तरफ लोग जा रहे हैं, उनका भी अमरनाथ यात्री जितने भी यहाँ से इस समय जा रहे हैं, उनका भी रूट जो है चढ़वाल से लूंडी मोड़ की तरफ जो है बॉर्डर रोड से होते हुए उनका रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। जी जी, धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पल पल आप बने रहिए हमारे साथ, जब भी हमें जरूरत होगी हम जनता तक आपसे संपर्क करेंगे ताकि वहाँ की स्थिति से के बारे में हमारी जनता जान सके। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम। ये थे हमारे साथ जो कि हमारे संवाददाता कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट बताई। उन्होंने कहा जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी लगातार ये कह रहे हैं कि मैं संपर्क में हूँ और जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इसकी मरम्मत का काम शीघ्र ही निवारण के लिए। उन्होंने कहा कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी बात कर ली गई अधिकारियों से, पर जिस तरह से सिद्धार्थ ने बनाया अभी तक कोई भी वहाँ पर अधिकारी ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी का वहाँ पहुँचा। उन्होंने कहा कि हमने बात करने की कोशिश की है, पर उन्होंने कैमरे को देखते ही वो वहाँ पर किनारा करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल ये डॉक्टर जितेंद्र पीएमओ मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उनका ये लगातार कि मैसेज जो सामने आ रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इन टच हूँ और मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ जो वहाँ के अधिकारी उनसे भी बात की और डीसी जो है कठुआ उनसे भी बात की, राकेश मन्हास जी, तुरंत जो इसका शीघ्र ही जो बताया जा रहा है निवारण के लिए मामले पर लगातार उन्होंने नजर भी बनाई। उन्होंने कहा कि मरम्मत और निवारण के लिए जो उन्होंने नजर बनाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जल्दी कार्य भी शुरू होगा। पर एक यानी कि ये कहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगातार जो नदियां नाले हैं उफान पर हैं, इस समय खतरे के स्तर से ऊपर नदियां जो बह रही हैं। लोगों से भी निवेदन किया जा रहा है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर ना निकलें। और कटरा के जो डीसी कटरा उन्होंने भी एक आदेश जो आपके सामने हम लाना चाहिए, उन्होंने भी आदेश दिया कि कोई भी अगर जनता है तो कोई भी समय घरों से अवॉइड कीजिए घर से बाहर निकलना, क्योंकि समय स्थिति इस तरह की है कि नदी नाले जो है समय उफान पर है। कोशिश कीजिए कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले, अपने परिवार के साथ ना निकले, कोशिश कीजिए जरूरी हो यानी अगर जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं। हम बताना चाहेंगे आपको जो हमारे पास इस समय आदेश आया ऑफिस आधा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कटरा, इन्होंने कहा इन व्यू ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 3 days and very heavy rains of the 315.44 mm in last 24 hours in subdivision Katra. General public is advised to stay indoor to avoid any potential
hazards यानी किसी भी खतरे को, बड़े खतरे से परहेज करने के लिए आप घरों के अंदर रहिए. डू नॉट अटेम्प्ट द ड्राइव टू और वॉक थ्रू फ्लडेड एरियाज एज वाटर लेवल कैन राइज रैपिडली. ये साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, चाहे गाड़ी हो चाहे पैदल हो, खास करके उन एरियाज में जहां पर फ्लड की स्थिति बनी हुई है. और जिस तरह से उन्होंने कहा, लगातार हम भी बता रहे हैं कि जो नदी नालियों का जो स्तर है पानी का, वो फिलहाल खतरे से ऊपर है. इसलिए जनता से भी निवेदन करेंगे, इस समय घरों के बाहर निकलना आप लोगों के लिए यानी कि खतरे से खाली नहीं है, खास करके नेशनल हाईवे की तरफ. और जो लोग कठुआ की ओर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप निवेदन कीजिए, आपने अपने घरों में फिलहाल रुकिए जब तक स्थिति निरंतर नहीं होती, जब तक उस पुल की जो कि चढ़वाल पुल की जो मरम्मत पूरी तरह से नहीं होता, उसका काम निर्माण कार्य शुरू नहीं. अन्यथा आप ट्रैफिक जैम में काफी घंटों तक फंस सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है. और इसी तरह कटरा के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये निवेदन किया है कि अननेसेसरी घरों से बाहर, खासकर फ्लडेड एरिया में ना ही गाड़ी में ना ही आप पैदल वहां से सफर कर, ताकि आप सुरक्षित रह सके. अभी तक ये बड़ी खबर हमने आपको पूरे पहलुओं से बताई कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है. आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर एक जन तक पहुंचे, वो भी अपने इसको सोच कर, सुनकर इस वीडियो को कम से कम घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जान है तो जहान है. जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए. जय हिंद, जय भारत.